नमस्कार। आज 43 एजेंडाओं पे मंत्रिपरिषद में निर्णय हुआ। 43 एजेंडा पे सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जिस पर निर्णय हुआ है वो है शिक्षा विभाग का प्रस्ताव था। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति। जैसे कि आपको जानकारी है कि 2023 में जो नियोजित शिक्षक थे, परीक्षा पास करने के बाद वो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापित थे, उनसे संबंधित नियमावली पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। इसमें मुख्य रूप से जिन 3 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन ये है कि जो 3 परीक्षाएं एलिजिबल थे, 3 परीक्षाएं पास कर उपलब्ध थे, उसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया। इसकी घोषणा पूर्व में ही विधानमंडल में कर दी गई थी। उसी को नियमावली में संशोधन किया गया है। दूसरा ये है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं जो जहां पदस्थापित हैं वहीं पे उनका पदस्थापन प्रोविजनली विशिष्ट शिक्षक के रूप में किया जाएगा, और साथ ही साथ जब इनके कागजातों और सर्टिफिकेट की जांच होगी तब ये परमानेंट वहीं पे पदस्थापित हो सकेंगे। किंतु इनका पद स्थानांतरण ही होगा, जिसके लिए स्थानांतरण नीति भविष्य में कभी भी बनाई जाएगी। तीसरा ये है कि जो इनके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और कार्रवाई का जो प्रावधान थे उस नियमावली में नहीं थे। जो बिहार सरकार के सर्विस कोड में जो प्रावधान है वो सब किए गए हैं। साथ ही साथ एक और प्रावधान इसमें किया गया है कि यदि कोई टीचर कोई विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, स्थानीय राजनीति में तंग करता है, अन्य टीचरों को पढ़ाने से रोकता है, या पूरे शिक्षा विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, तो उसको उस विद्यालय से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जा सकता है, और जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर यह जिला के बाहर किया जा सकता है। किंतु ये करने के पूर्व उसको नोटिस दिया जाएगा 3 दिन का। 3 दिन में वो अपना जवाब लिखेगा। उस पर जिला पदाधिकारी या ऑर्डर करेंगे, या तो ब्लॉक से बाहर का, या फिर डायरेक्टर जो एजुकेशन है वो जिला से बाहर का ऑर्डर कर सकेंगे। जिला पदाधिकारी के ऑर्डर के विरुद्ध अपील डायरेक्टर के यहाँ उपलब्ध रहेगा, और डायरेक्टर के ऑर्डर के विरुद्ध सचिव शिक्षा विभाग के यहाँ उपलब्ध रहेगा। तो यही मुख्य प्रावधान है जो किए गए हैं, जो नियमावली है विशिष्ट शिक्षकों की। प्रावधान था समाज कल्याण विभाग का। इसमें समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत नाबार्ड में IRDF से लोन प्राप्त करने के पश्चात लोन के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, और इसमें लोन की राशि 85% जो है नाबार्ड का लोन होगा, और राज्य योजना मद में 45 करोड़ जो 15% व्यय होगा राज्य मद में होगा। तीसरा है कि जो नगर निकायों की राशि जो वाणिज्य कर विभाग जो पेशाकर मद में वसूलता है, वो विभिन्न नगर निकायों में उसका वितरण होगा। वो 93 करोड़ 39,15,000 रुपये विभिन्न नगर निकायों में इसका वितरण होगा। नमामि गंगे की योजना है। नमामि गंगे ये 100% केंद्र सेंट्रल सेक्टर योजना है। इसमें जमुई नगर परिषद में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100% राशि भारत सरकार दे रही है, और इसमें 3 इसमें कुल 77 करोड़ 39,85,000 रुपये भारत सरकार दे रही है, और जो सेंटेज की राशि है 3 करोड़ 59,98,000 दे रही है। कुल 80 करोड़ 99,83,000 रुपये इस पर व्यय होगा। नमामि गंगे की ही योजना है। ये दाऊद नगर में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन और सीवरेज योजना है। इसमें 44 करोड़ 56 लाख रुपए व्यय होंगे। यह भी भारत सरकार की सेंट्रल सेक्टर योजना है। DA रेट इंक्रीज किया गया है। सष्टम केंद्र वेतनमान में वेतन और पेंशन की राशि जो है 239% को बढ़ा के 246% किया गया है। ये पेंशन की राशि में है। पंचम में आपके जो केंद्र वेतनमान में 443% को बढ़ा के 455% किया गया है। तो पंचम और षष्टम जो केंद्र वेतनमान है इनके कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया है। बहुत ही कम होंगे।
कुछ जुडिशरी में है और कुछ अन्य सेवाओं में है, कुछ कुछ सेवाओं में है अभी भी। श्रम संसाधन विभाग का प्रस्ताव था जो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा 1B है, उसमें एक परंतुक जोड़ा गया है। इसमें ये जो विमेन का फीमेल वर्कर्स है उनको कार्य करने की जो समय सीमा है वो निर्धारित है 10 से 5 है, लेकिन कुछ फैक्ट्रियों ने इसको संशोधन करने के लिए बार बार राज्य सरकार में और ऊपर हाई लेवल डिसीजन के लिए आता है। अब इस डिसीजन को कि कब से कब तक कार्य करेंगे